में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और ये जनहित याचिका दायर की गई थी नोटा को लेके, यानी कि नन ऑफ द एबव। आपको पता है कि जब भी आप वोटिंग कराने जाते हैं तो एक ऑप्शन आपको मिलता है, चाहे आपको आपकी जो भी जो जिन्होंने जिन्हें वोट करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या किसी अन्य क्षेत्रीय पार्टी हो, तो वहाँ पे एक ऑप्शन भी आपको मिलता है नोटा का। यानी कि अगर आपको कोई भी पार्टी पसंद नहीं है तो आप नोटा में क्लिक कर सकते हैं, नोटा का बटन दबा सकते हैं। और ये नोटा जो लाया गया था 2013 में लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको लागू किया था। अब ये जनहित याचिका दायर किया किसने, तो ये दायर करने वाले हैं मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेरा। इन्होंने एक जनहित याचिका में ये बोला कि अगर नोटा का ऑप्शन अगर दिया जाए तो उसके लिए एक रूल भी होना चाहिए। अब अभी तक क्या था कि नोटा को लेके कोई रूल नहीं था, सिर्फ नोटा का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन इसके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं था ऐसा कि अगर नोटा को ज़्यादा वोट मिलते हैं किसी कैंडिडेट से तो फिर क्या होगा, या फिर नोटा को लेके ऐसा कोई ड्राफ्टिंग रूल नहीं था। तो शिव खेरा ने अपनी याचिका में ये कहा कि अगर किसी भी कैंडिडेट को अगर नोटा से कम वोट मिलते हैं, यानी कि नोटा का बटन ज़्यादा क्लिक होती है और उस कैंडिडेट को कम अगर वोट मिलती है, तो उस क्षेत्र के जो चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उनका पहला ये मांग था। और दूसरा मांग उन्होंने ये कहा कि अगर किसी कैंडिडेट को अगर नोटा से कम वोट मिलते हैं तो उन्हें 5 साल तक किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए उन्हें प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ये दो उनकी मांगें थी। और इस याचिका की सुनवाई कर रहे थे, जो इसकी अगुवाई कर रहे थे CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की 3 बेंच ने इसकी सुनवाई की थी। और इसमें जो दो जो जज थे, एक तो थे मनोज और दूसरे थे PV पारीवाला। ये 2 जजों ने 3 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई करी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक आदेश दिया कि इस पर आप एक आदेश जारी करें। तो अब देखने वाली ये बात होगी कि अब क्या हो सकता है, नोटा को लेकर कोई रूल आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो क्या हो सकता है कि या अगर जो एरिया है उस एरिया का मतदान फिर से की जाएगी या इसके लिए कोई रूल आएगा। और शिव खेरा ने ये याचिका इस बेसिस पे दिया कि सूरत में कुछ दिन पहले एक बीजेपी कैंडिडेट मनोज दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे कोई उनके विरोध में खड़ा ही नहीं हुआ। एक तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो खड़ा हुए भी, तो उन्होंने अपना नामांकन पर्चा ही गलत भर दिया, जिस कारण से उनका नामांकन रद्द हो गया। और बाकी जो लोग थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो इस लिहाज से वो निर्विरोध वो विजेता घोषित कर दिए गए, जबकि उन्हें वोट कम मिले थे। नोटा में ज़्यादा क्लिक बटन की गई थी, नोटा में ज़्यादा उनको मिले, नोटा में ज़्यादा बटन क्लिक की गई थी और इनको जो है वोटिंग कम मिली थी। इस लिहाज से इसी के चलते शिव खेरा ने एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। इसी तरह की न्यूज़ के लिए आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इस तरह से जुड़ी हुई हर जानकारी मैं आपको पल पल देता रहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।